नमस्कार, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस सीरीज़ में, जिसमें हम आत्माओं के बारे में डिस्कस करते हैं। आज एक बहुत ही यूनिक क्वेश्चन आया है। किसी ने पूछा है कि कोई एक ऐसी गलती बताइए, एक गलती जिसको मैं सॉल्व कर सकूं, जिसकी वजह से हम इस दुनिया में जन्मों-जन्मों के लिए भटक रहे हैं। ऐसे क्वेश्चंस नॉर्मली लोग पूछते नहीं हैं, आप लोग नहीं पूछेंगे, क्योंकि अभी आप इस दुनिया को, सो कॉल्ड माया जाल को एंजॉय कर रहे हैं। कहते ना, अभी तो मेरे खेलने खाने के दिन है, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई, अब मैं कमा नहीं पाया हूँ, पहले बाल बच्चे पैदा हो जाएं, फिर इस दुनिया से मुक्त होने के बारे में सोचेंगे। लेकिन अगर कोई पूछ रहा है तो वो समझदार आदमी है। आपके लिए इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा ट्वीक करूंगा। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? वो एक कौन सी गलती है जो हमको जन्मों जन्मों तक इस दुनिया में भटका सकती है? अब थोड़ा सा मैं इसको ट्वीक करता हूँ बच्चों के लिए। वो एक कौन सी गलती है जो मेरा दिन वेस्ट करा सकती है? क्योंकि वही गलती आपको लाइफ भी बर्बाद करती है और मल्टीपल लाइफ्स बर्बाद करती है। और जब हम पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं, करियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या रिलेशनशिप को हम बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें भी वही एक गलती है जो सब कुछ बर्बाद कर देती है। कोई गेस कर सकते हो उस गलती का नाम क्या है? इग्नोरेंस। गरिमा ने कहा इग्नोरेंस। ये बड़ा अच्छा चीज़ है। अगर आप कभी भी अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचें ना, ट्राई टू कम डाउन टू वन पॉइंट। हमारे पास हमेशा ढेर सारे पॉइंट्स होते हैं। ये क्वेश्चन अपना अच्छा है, बहुत अच्छा है। होते बहुत सी रीजंस हैं, लेकिन अगर आप एक एक को लेकर ख़त्म करना शुरू करें या समझना शुरू करें, तो फिर आप कुछ कर भी सकते हैं। इग्नोरेंस, अनअवेयरनेस। सबसे पहले तो मैं चाहता हूं आप लोग एक आइडिया को समझें। आइडिया दैट मेक्स यू लुक आउटसाइड। जब भी हम इस लाइफ और मौत की चक्र से बाहर निकलने की सोच रहे हैं, तो आप जानते हैं हम क्या चीज़ सोच रहे हैं? हम अपने अंदर जाने की सोच रहे हैं। लेकिन अगर कोई आदमी बहुत डीपली इसके बारे में नहीं सोचता, तो बाहर की तरफ सोचता है। आज मैंने एक भाई साहब को देखा। आपको मालूम है, मार्केट में रेट चलता है, लोगों का रेट चलता है कि अगर किसी को हनुमान चालीसा पढ़वाना है 1 घंटे के लिए, तो उसका 700 रुपये रेट है। 100 बार वो 1.5 घंटे में 100 बार पढ़ देंगे आपके लिए। और वो भी किसी के लिए पढ़वाया जा सकता है। मान लीजिए आपका बेटा बीमार है, तो आपके लिए पढ़वा दिया। तो ये कॉन्सेप्ट से आया है, जिसमें माना जाता है कि इस युग में जिसमें हम लोग हैं, वो कौन सा युग है? कलयुग। और युग पता है आपको? सबसे अच्छा युग है सतयुग, जिसमें भगवान को आने की जरूरत ही नहीं है। लोग इतने अच्छे हैं, दुनिया इतनी परफेक्ट है कि आप बस आंख बंद करो, ध्यान करने के लिए ध्यान में चले जाते हो, हर आदमी। उसके बाद आता है त्रेता युग, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी हो गई है। तो वहां पर भगवान राम जैसे शरीफ बच्चे, जिनके पापा ने, जिनकी मम्मी ने कहा कि मुझे तो भाई बेटा ऐसा चाहिए जो घर छोड़ के चला जाए, मैं अपने बेटे को राजा बनाऊंगी, और चले गए। इतने अच्छे भगवान थे वो, सर्वश्रेष्ठ जिसे हमने पढ़ा। तो वो आ गए। इसके बाद आए, दुनिया और कॉम्प्लेक्स हो गई, तो भगवान को भी कॉम्प्लेक्स होना पड़ा। द्वापर में कौन आए? तो जंजीर बढ़ा के बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन साध मुझे। और लास्ट में अब आ गया कलयुग। कलयुग में कौन भगवान आए? आ चुके हैं भाई। ये कॉन्सेप्ट जहां पर आप अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन या अपनी प्रॉब्लम्स का कारण अपने से बाहर देखते हो, यही सबसे बड़ा आधारभूत प्रॉब्लम है। मान लीजिए आपकी शादी नहीं हो रही है, आपकी कमाई नहीं हो रही है, या इनके नंबर नहीं आ रहे हैं, तो आप बोले टाइम ही खराब चल रहा है, स्कूल अच्छा नहीं मिला है, हाँ मांगलिक हूं मैं। और पता है लोग बड़े चालाक होते हैं, वो देखते हैं वल्चर्स की तरह कौन डरता है, और फिर उनको बेचा जाता है आइडिया ऑफ स्पिरिचुअलिटी टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। आज मैंने देखा मेरे आंखों सामने कि इन बिटिया की शादी के लिए 1 घंटे का नाम जप
हनुमान चालीसा का जप करने के लिए दे दिया गया पैसा। एक भाई साहब हैं, उनको पैसा मिल गया है। इनके बाद फिर आपके ऊपर आएगा, फिर आपके ऊपर आएगा, ऐसे ही पैसा देते रहेंगे। और जब वो काम नहीं होगा तो और पैसा देते रहेंगे, नहीं होगा तो और पैसा देते रहेंगे, और हो सकता है बाद में काम हो जाए। फिर क्या होगा? देखा, ग्रह बहुत गड़बड़ चल रहा था, इसलिए 4 अंगूठी और 40 दिन का जप करना पड़ा, तब जाके आपका काम हुआ है। ये एक बेसिक फ्लॉ को हमेशा समझो। मैंने अपना एक रूल बनाया है, जब किसी प्रॉब्लम में फंसता हूं तो मैं क्या करता हूं मालूम है? कोई गेसेस? नींद आनी चाहिए ना सोने के लिए, नींद ही नहीं आ रही है, बैठे हैं बस। तब तक से 5 मिनट में आ जाएंगे, मैडम कॉफी लेंगे आप, चाय पियेंगे आप? अगर मैं किचन के बाहर बैठा हूं तो जो भी आएगा वहां पर पूछेगा चाय पियेंगे आप, दूध पियेंगे आप, कॉफी पियेंगे आप? तो पी लेता हूं। मैं क्या करता हूं पता है? एक बहुत खास चीज करता हूं, आप लोग उसको नोटिस नहीं करते हैं, मैं मन के अंदर करता हूं। जिनोगा ने सिखाया मुझे, अगर आप लोगों को मालूम पड़ जाए तो वो याद रहना चाहिए। लेकिन वो दो विलेंस हैं जिनोगा के हिसाब से आपकी लाइफ में, कंफ्यूजन के या सुपरफिशियलिटी के। दो विलेंस कौन से? प्रोफाउंड इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि हमारे पास ये दो विलेंस 24 घंटे काम करते हैं। एक और एक। जब आप किसी काम को बहुत जल्दी करना चाहते हैं और बहुत अच्छा करना चाहते हैं, ये दो विलेन है। इसका हीरो कौन है जो इनको मार सकता है? स्लो करके। जो आप अपने आप को बोल रहे हो कि मुझे 10 काम करना है, अपने आप को बोलो एक ही काम करना है। और उस एक काम को जो आज करना है, बोलो आज नहीं 10 दिन में करना है, और धीमे धीमे करना शुरू करो। मैं स्लो कर देता हूं। आज मुझे अपना एक पेज लिखना था अपने चैप्टर का, बुक का। मैं अब एक ही लाइन लिखा पहले। आज मेरी डायरी ऑफ जिनोगी की शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहला डेट लिखा आज का 3 मई 2025, समय था 1:50। टुडे इज द फर्स्ट डे आई एम स्टार्टिंग टू राइट दिस डायरी। अब आगे समझ में नहीं आ रहा क्या लिखूं। फिर देखा तो मेरे पापा और मम्मी बैठ के अपना मोबाइल चला रहे थे। माई पेरेंट्स आर सिटिंग नियर मी, क्वाइट बिजी विद देयर फोन्स, ओह सॉरी, विद देयर स्मार्टफोन्स। दिस इज वॉट दे कॉल इन 2025। मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि हो सकता है आज के 50 साल बाद लोग मेरी बेस्ट सेलर बुक पढ़ें, तब तक स्मार्टफोन की जगह कोई और चीज़ आ जाएगी। अब बस और क्या लिखूं, और क्या लिखूं। फिर याद आया मैं किसके साथ रहता हूँ। आई लिव विथ माई बेस्ट फ्रेंड रिम्पी, हु इज ऑल्सो माई वाइफ, एंड माई 3 चिल्ड्रन। उन तीनों के बारे में मैंने स्पेशल चीज़ लिखा है, आप लोगों ने शायद पढ़ा नहीं होगा। आई लिव विथ माई 3 चिल्ड्रन, गरिमा 24-year-old daughter who lights up every room she enters. Vaibhav, our 22-year-old son, whose ambition sometimes scares me. And Shrish, just 16 but wise beyond his years. ये मेरा फर्स्ट वर्जन नहीं था। फर्स्ट वर्जन था माई डॉटर 24-year-old, वैभव 22-year-old, श्रीश जस्ट 16-year-old। लेकिन सब अभी भी हम लोग जो प्रॉब्लम के कोर पे नहीं पहुंचे। नंबर 1 प्रॉब्लम क्या है? भटकने का, डिस्ट्रैक्ट होने का, कि आप अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन या प्रॉब्लम का रीजन बाहर खोजते हो। और नंबर 2 क्या है? आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? बाई स्लोइंग डाउन। अब सबसे मेन चीज आती है, जहां से सारी प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं। दुनिया में बार बार भटकना या लाइफ में बहुत टाइम वेस्ट होना। मैं बहुत से लोगों को जानता हूं जो जब यंग थे मेरे साथ ही थे, और मेरे दोस्त, मेरे भाई, बहुत से मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं जो यंग थे तो पूरे एनर्जी से भरे हुए थे। उनको लग रहा था कि हम बहुत कुछ करने वाले हैं, और बड़े बड़े प्लान्स बनाते थे, टाटास और बिरलास बनने वाले थे। लेकिन वो खत्म हो गए। फिर मतलब अभी तक प्लान्स ही बन रहे हैं। इसका रीजन क्या है? अच्छा, चलिए इसको मैं ट्विस्ट करता हूं तो आपके लिए आसान हो जाएगा क्वेश्चन। इस दुनिया में हमारे सफरिंग का मेन कारण क्या है? किस वजह से हम सफर करते हैं? वेरी गुड, इतना जल्दी आंसर आ गया। डिजायर्स। लेकिन क्या सारी डिजायर्स परेशान करती हैं? देखिए, 3 ग्रेड्स ऑफ डिजायर्स होती हैं। सबसे नंबर 1 उसको मैं बोलता हूं इच्छाएं।
वो सिंपल सी हैं। आज आपको बर्गर खाने का मन किया, खाया, नहीं खाया कोई दिक्कत नहीं है। आपको भूख लगी थी तो क्लास से चली गई, क्लास में बैठना था, नहीं बैठे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है नॉर्मल डिजायर्स। सेकेंड ग्रेड ऑफ डिजायर्स को हम बोलते हैं तृष्णा। इनफैक्ट फर्स्ट वाले को मैंने नाम दिया है यू वांट व्हाट, ओके, मतलब मिल जाए तब भी ठीक है, ना मिले तब भी ठीक है। सेकेंड वाली डिजायर का मतलब जो मैंने नाम दिया है वो एक्चुअल नाम है उसका तृष्णा, और मैंने नाम दिया है प्लीज 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 प्लीज। बड़े पापा प्लीज पिज्जा मंगा दो, प्लीज पिज्जा मंगा दो। हाँ बस प्लीज प्लीज पास करा दो भगवान, प्लीज प्लीज मैं ड्रॉप आउट कर लूं प्लीज भगवान। इसको बोलते हैं तृष्णा। अगर ये नहीं पूरी होती तो हालत खराब हो जाती है। लेकिन इसकी ग्रेडिंग आपको पहचाननी होगी। जब भी आपके मन में ये आए ना, पापा चल के लिए शादी का कार्ड आ चुका है, सब जा रहे हैं, हम लोग नहीं जा रहे, इसका मतलब आपके अंदर इच्छा बन चुकी है तृष्णा। ओके बन चुका है प्लीज प्लीज प्लीज। अभी सोल्यूशन पे बात नहीं हो रही है। इसका एक थर्ड ग्रेड भी है, उसको हम बोलते हैं ओवर पावरिंग डिजायर, हिंदी में बोलते हैं मोह, और मैंने दिया है नाम आई विल किल और डाई फॉर दिस। आई विल रन अवे फ्रॉम माई हाउस और थ्रो यू आउट ऑफ माई हाउस। भाग जाऊंगी मैं इसके साथ, लड़के के साथ, मैं नहीं करूंगी शादी, मर जाऊंगी मैं। जब मैं पहली बार बड़ी मम्मी से मिला था, मुझे लगा हम शादी करेंगे, नहीं मानेंगे घर वाले तो घर से भाग के शादी कर लेंगे, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं, बोलती मैं भागूंगी नहीं। मैंने कहा ये लड़की यार सेल्फ कंट्रोल्ड है, इससे शादी करनी चाहिए। मैंने कहा अच्छा तुम्हारी मान लो हमारी शादी नहीं हुई तो, बोलती हम तुमसे शादी नहीं हुई किसी और से हो जाएगी। मैंने कहा ये क्या है यार, मेरी तृष्णा बढ़ रही है और उनकी जो डिजायर थी वो ओके ओके हो रही है। मैंने कहा कहां पर हूं मैं। लेकिन उस दिन मुझे समझ में आया, मतलब उसके बाद, और ये चीज़ मुझे ऐसा नहीं कि एक दिन में समझ में आ गया, मैं अपनी डिज़ायर्स को अब मैंने स्टडी करना शुरू किया। स्पेशली जब मैंने पहली बार जनोगा का इंट्रोडक्शन समझा था। उसमें पता है ये 3 ग्रेड में नहीं बताते, उसमें बताते हैं कि 2 वासनास बोलते हैं इसको, और वासना के भी 2 वर्ड हैं। कौन कौन से? कैपिटल वी और स्मॉल वी। कैपिटल वी सबसे खतरनाक है, क्योंकि अगर आपके अंदर में मोह, काम, लोभ, जो किल और डाई वाला डिजायर, अगर वो आ गया एक, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया, ऐसे करके मल्टीपल आए, तो आपके अंदर में कैपिटल वी वासना बन जाता है। मतलब उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं मालूम है? बहुत खतरनाक चीज है। वो आपका बनता है कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदी में संविधान। आज मैं देख रहा था एक एक लेडी किसी से बात करी थी, अपने बहुत नियर एंड डियर वन से, किसी बच्चे से बात करी थी, और पूरे टाइम खाली मांग रही थी, मांग रही थी, मांग रही थी, सामान मांग रही थी, पैसे मांग रही थी, कुछ ना कुछ मांग रही थी। ये उनका क्या हो गया है? कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो डिजायर्स होती है, भगवान कृष्ण कहते हैं डिजायर्स जलाती है आपको। इट इज लाइक फायर। आप सोचिए, आप परेशान क्यों होते हैं? आपको कोई चीज चाहिए, आप कोई खास चीज खाना खाना चाहते हैं और वो नहीं खा पा रहे हैं, तो आपकी कंडीशन कैसी होनी चाहिए भाई? नहीं मिला तो कुछ और खा लेंगे। लेकिन आपकी कंडीशन ऐसी है कि नहीं नहीं, घर में एसी नहीं तो मैं रह नहीं सकती। मैं आपकी पर्सनल लेवल पे बात नहीं कर रहा हूं। मैं और बड़ी मम्मी जब शुरू शुरू में शादी करके साथ में रहते थे, मेरठ में गए थे। मेरठ में हमने एक कमरा लिया था किराए पर, सबसे सस्ता कमरा वही था। उसमें एक गद्दा बिछाया था ज़मीन पे, उसी कमरे में सामान वामान रखा था। एक कॉमन टॉयलेट था जिसमें हमारे कमरे से भी हम लोग जाके नहाते थे, पड़ोस में 3-4 लड़के रहते थे वो भी नहाते थे, और रहे वहाँ पे। वॉक करके काम पे जाते थे, हॉस्पिटल ज्वाइन किया था, वापस आते थे। आंटी मुझे बहुत पसंद करती थी, कभी कभी बुला करके मुझे पराठा खिलाती थी। वही जो चौकोर पराठा मैं कल बना रहा था, वो आंटी ने मुझे सिखाया था, वहाँ की लैंडलॉर्ड। आज भी मुझे फ़ोन करके कभी कभी मैसेज करती हैं कि आप आइए, ज़रूर आइए। मेरठ में थी वो। अब वो कंडीशन अब मेरी नहीं है, लेकिन अगर वो कंडीशन हो जाती है तो भी आई शुड बी एबल टू लिव इन दैट। और सोचिए, मैं अगर ज़मीन पे सोना पड़ रहा है और मैं रो रहा हूँ, कैसी हालत हो गई है मेरी। इसका मतलब आपकी डिजायर बन गई है तृष्णा, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन बन गई है।
इसलिए मुझे रमण महर्षि जैसे लोग बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो आराम से बैठ करके ध्यान कर रहे हैं, मच्छर काटे नहीं काटे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वहीं पर हम में से कुछ लोग हैं, मच्छरदानी का एक मच्छर आ गया अंदर, पूरी रात की नींद खराब हो जाती है, घर में लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं। अब सवाल उठता है, सॉल्यूशन क्या है? आप लोग स्लो हो जाओ। लेकिन 3 लेवल पे सॉल्यूशन है। प्रॉब्लम 3 लेवल पे है, इच्छा, तृष्णा, मोह। मोह मतलब अगर वो चीज नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगा, एक तरह से एडिक्शन हो जाना। 3 लेवल का सॉल्यूशन है। गेस करिए, अगर आपका सिंपल डिजायर है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अभी श्रीश ने पूछा, अगर आपके अंदर कोई डिजायर है, उसको आप सप्रेस करते हैं तो क्या होगा? मैंने उसको एक आंसर दिया, सिंपल डिजायर का सबसे इजी सॉल्यूशन क्या है? थोड़ी देर रुक जाओ। वो तो स्लो डाउन हुआ, पोस्टपोन करना हुआ। लेकिन रुके कैसे? क्योंकि डिजायर एकदम ऐसे तीर की तरह आता है, जब आप कहीं और देख रहे हो, खट करके पीछे से आके मारता है आपको। इसलिए वो जो प्यार के वो होते हैं गॉड्स, ऐसे तीर मारते हैं, क्यूपिड कट करके लगता है, आप देखते हैं उस लड़की को और आपको पसंद आ जाती है। अगर सिंपल डिजायर है तो उसका सोल्यूशन है सेल्फ अवेयरनेस, प्योर अवेयरनेस, कि मुझे पता है कि मेरे अंदर में डिजायर है। शुरू शुरू में जब बड़ी मम्मी मुझे नहीं मिली थी, उसके पहले जनोगा मिल चुकी थी, बड़ी मम्मी नहीं मिली थी। यूजुअली मेरे घर में एक लड़की आया करती थी, मेरी परमिशन से आती थी, हम लोग मिलते थे, बातचीत करते थे, कॉफ़ी वॉफ़ी पीते थे और खूब गप्पे मारते थे, इसी उम्मीद में कि हमारा अफेयर हो जाएगा। एक एक्सपेक्टेशन थी, डिज़ायर थी, जो कि दोनों की इच्छा होगी तभी तो आ भी रही है घर पे मेरे। जनोगा आई तब मुझे मालूम पड़ गया कि ये डिज़ायर है ये। और फिर जैसे मालूम पड़ा, कुछ हुआ। मैंने ये नहीं कहा कि मत आओ कल से, बट कुछ हुआ कि आई स्टार्टेड अवॉइडिंग इट। अगर मुझे नहीं पता होता तो वो चीज़ होती रहती। डिज़ायर की सबसे खास क्वालिटी ये है, इट ग्रोज एंड बिकम स्ट्रॉन्गर बाई बीइंग अनअवेयर। अगर आप उसके प्रति अनअवेयर हैं तो ऐसा है जैसे घर में जाला बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। जिस कमरे में नहीं जाएंगे, जिस जगह पर नहीं जाएंगे, वहाँ पर धूल इकट्ठा होगा, जाला फैलेगा। और मन के अंदर में अगर कोई डिज़ायर है और आप नहीं जानते हैं, वो धीमे धीमे बढ़ता जाता है। अब मान लीजिए डिज़ायर बन गई इंटेंस डिज़ायर, तृष्णा, तो क्या करेंगे? है कोई डिज़ायर आपके अंदर में प्लीज 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 वाली? सबसे पहले रिस्ट्रेन। रिस्ट्रेन मतलब एक्सरसाइजिंग योर फ्री विल, कि ठीक है ये चीज मुझे बहुत मन कर रहा है करने का, अभी दूंगा लेकिन थोड़ी देर बाद। अब इसमें आपने देखा कि अच्छा बॉस, मुझे रात को या दिन में फिल्म देखने का मन कर रहा है या पिज़्ज़ा खाने का मन कर रहा है, तब अपने आप को बनाइए रूल्स कि ठीक है मैं फिल्म देखूंगा लेकिन 2 बजे। ऐसे ही कोई भी रैंडम रूल बना दीजिए। अब बज रहा है 1, 2 बजे पिक्चर देखूंगा। या पिज़्ज़ा खाना है तो ठीक है, मैं शाम को 5 बजे पिज़्ज़ा खाऊंगा। अभी टाइम है मेरे, अभी भूख लग रहा है, अभी मन कर रहा है, लेकिन खाऊंगा 5 बजे। ये एक तरह से मन के साथ में आप कुश्ती लड़ रहे हैं, और कुश्ती मन ही लड़ रहा है, बट मन के अंदर में एक तरफ तो डिजायर है और एक तरफ आप जो लड़ रहे हैं उसमें अवेयरनेस भी है। अवेयरनेस प्लस मन, डिजायर प्लस मन। लेकिन हमेशा जो हारेगा वो डिजायर ही हारेगा, खास तौर से बिकॉज आपने डिसीजन ले लिया है कि अब मैं इसके साथ कुछ करना चाहता हूं। ये इसलिए भी है क्योंकि इस घर के मालिक आप हैं, डिजायर मालिक नहीं है। डिजायर आपके घर में तभी ताकत लेता है जब आप घर में नहीं होते, जब आप कहीं और होते हैं। इस तरह के छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करिए, इसको बोलते हैं रिस्ट्रेन। अगर आपने कोई चीज कर ली है, आपने कोई गलत काम कर लिया जिसके लिए आप पछता रहे हैं, वहां पर भी आप रिस्ट्रेन यूज कर सकते हैं। कैसे? वो तो कर लिया, फिर कैसे रिस्ट्रेन यूज करेंगे? उस चीज को फिर से निकाल करके एक डिटेक्टिव की तरह स्टडी करो, क्या क्या हुआ था। हो सके तो उस इंसिडेंस को सिंपल भाषा में लिखो, या जैसे लूसी फिल्म में वो देख रही थी सब कुछ, देखो ध्यान से क्या क्या चला। इस लड़के ने ये बोला। सबसे बड़ी पता है प्रॉब्लम क्या होती है? जहां पर हमारा माइंड
डिजायर्स बन जाता है और हमको बोल देता है अब तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है, अब मैं मैनेज कर लूंगा। मान लीजिए मैं किसी से बात कर रहा हूँ, बहुत अच्छी दोस्ती चल रही है, रिलेशनशिप चल रहा है, और रिलेशनशिप टूट गया, लड़ाई हो रही है। लड़ाई हो रही है इसका मतलब कहीं ना कहीं डिजायर है। अगर डिजायर नहीं होती तो वो जो रिलेशनशिप था, जो अफेयर बन रहा था, वो दोस्ती हो जाती और बहुत अच्छे से आप लोगों की चल जाती एज अ फ्रेंड। बट वो टूटी क्यों? बिकॉज मेरे अंदर में डिजायर थी एक अफेयर की या रिलेशनशिप की। आप पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई करते समय आपका पोर्शन पूरा नहीं हो रहा है, वो चीज खराब नहीं होती अगर आप बोलते ठीक है बॉस, ये जो पढ़ रहा हूं ये सब्जेक्ट क्या है, किस चीज के बारे में पढ़ रहा हूं। जैसे आज मैंने पढ़ा, शीश ने पढ़ाया, सुपरनोवास क्या होते हैं मालूम है? जब स्टार्स फटते हैं तो उसको सुपरनोवा बोलते हैं, और जब स्टार्स अंदर ही कोलैप्स हो जाते हैं, अपने अंदर ही खत्म हो जाते हैं, उसको बोलते हैं ब्लैक होल। अब नई चीज पढ़ी, अब इसमें अगर कोई मेरा वाइवा ले, एग्जाम ले, तो मैं थोड़ा बहुत बता भी दूंगा और शायद वो पास भी कर देगा। लेकिन डिजायर क्या है? बस याद रहना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। तो जैसे ही आप अपने आप से बोलते हैं कि क्या हुआ उस समय, मैं क्यों रोया और क्या हुआ, अचानक से वो जो इंसिडेंस है, वो जो डिजायर है, उसका सबसे सबसे छुपा हुआ रूप, सबसे घिनौना रूप आपके सामने आ जाएगा। एंड यू आर द बॉस। ध्यान रखिएगा, सारी डिजायर्स आपको हराती हैं, भटकाती हैं, केवल इसलिए क्योंकि आप उसको ध्यान नहीं दे पाते। वो आपके ऐसे बच्चे हैं, ढेर सारे बच्चे पैदा कर दिए हैं टाइम नहीं दे रहे आप उनको। अब लास्ट में लत आ गई है, आपको किसी चीज की आदत पड़ गई है, पोर्नोग्राफी देखते हैं आप, या फोन की आदत पड़ गई है, इंस्टाग्राम की आदत पड़ गई है, किसी को सिगरेट की आदत पड़ गई है, या हो सकता है कोई ऐसी सिंपल सी आदत हो जो मुझे पता ही नहीं हो, ओवर थिंकिंग की आदत हो गई हो, तो क्या करेंगे? उसके लिए भी जिनोगा में बहुत इजी आंसर दिया है, मतलब इजी नहीं है बट देयर इज अ वेरी क्लियर आंसर फॉर दैट। उसी आंसर को एक प्ले में बनाया है शेक्सपियर ने। सबसे ऑकल्ट प्ले था शेक्सपियर का, टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट मतलब द वन हु इज स्टर्ड विद इन। आपको अपने आप को अंदर से डिस्टर्ब करना पड़ेगा। आज से कुछ साल पहले जब मैं IIM कलकत्ता गया था, मुझे समझ में आया कि बॉस मेरी पढ़ाई ऐसे नहीं हो पाएगी और मुझे पढ़ना है, मुझे सीखना है। तो मैंने एक टेम्पेस्ट चालू किया था। टेम्पेस्ट मतलब अपने आप को डिस्टर्ब रखना। तो मैं अपने आप को बुक्स से डिस्टर्ब रखता था। नॉर्मल जो लाइफ थी मेरी, उसमें फिल्में देखता था, दोस्तों के साथ बातचीत कर लिया, थोड़ा बहुत आउटिंग कर लिया, फिल्में मतलब एंजॉय कर ली। अब उसको मैंने डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया बुक्स से, नॉलेज से, हर रोज। और हाँ, नॉलेज केवल ये नहीं होना चाहिए कि पढ़कर छोड़ दिया, मुझे पढ़ाना है ताकि मेरे अंदर में, ब्रेन के अंदर में ग्रूव्स बने। टेम्पेस्ट मतलब समंदर के अंदर में तूफान। और आपने स्टोरी सुनी है ना, जब समुद्र मंथन हुआ तो क्या निकला? जहर भी निकला और अमृत भी निकला। तो मेरे अंदर की भी ढेर सारी कमजोरियां निकली और मेरी पावर्स निकली। तो फाइनल सोल्यूशन क्या है? आपको अपने आप को जिनोगा का एक मंथन करना पड़ेगा, मतलब टेम्पेस्ट करना पड़ेगा। अपने आप को बताना पड़ेगा अगले 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल तक आई एम एनरोलिंग माई सेल्फ इन टू दिस जिनोगा स्पिरिचुअल पाथ। मतलब तो मैं बोल रहा हूं, अगर आप ये नहीं करते हैं तो आपकी लाइफ किस चीज से गवर्न होगी? डिजायर से। अगर डिजायर को ध्यान नहीं दिया तो क्या बन जाएगा? इंटेंस डिजायर। इंटेंस डिजायर को ध्यान नहीं दिया क्या बन जाएगा? और एडिक्शन और द ओवर पावरिंग डिजायर। और यही आपकी फिजिकल बॉडी का स्ट्रक्चर हो जाता है, माइंड का स्ट्रक्चर होता है। इसलिए आदमी मरने के बाद कई कई जन्मों तक वो उसी का बना ही होता है। इसलिए हम मरने के बाद कहां पैदा होंगे? जो मेरी ओवर पावरिंग डिजायर थी, वो मेरा कॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है। इस कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ने के लिए मेरी लास्ट चीज सुनिए, आपको एक फाइनल डिजायर रखनी पड़ेगी। वो कौन सी है मुझे कल बताइएगा। दोस्तों, आप लोगों को अगर पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा, नहीं तो मैं अगली वीडियो में बात करूंगा कि वो कौन सी डिजायर है जो सारी डिजायर्स को खत्म करती है। ठीक है।